Hello everyone. So welcome towards the final module on surface area volume from the NCERT part, and today we are going to take on to exercise 13.8 connected with volume of sphere and hemispheres. Fine. तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस आपको क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन डूइंग दैट। आप यहाँ पे चेक करके चलें। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन जाना है 4/3 एस एच, पाई की वैल्यू 22 एस 7, देन रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है 7 इंच। तो एस 7 और 7 यहाँ पे कैंसल, 88 इंटू 49 अपॉन 3। तो लेट मी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो आई एम गेटिंग 4312 अपॉन 3। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 1437.33। ओके, तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर वी आर एंडिंग विथ। तो इतना सा काम आपने करना है। आई होप दिस थिंग कैन बी डन वेरी इजीली। ओके, सम टाइम नाउ आपके पास जैसे आपको अगला प्रॉब्लम दिया है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर। अब आपको डायमीटर दे रखा है, नो इश्यू। विद डायमीटर आपको जैसे दे दिया 28 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 28 है तो डेट मीन जो रेडियस होगा, रेडियस आपके पास वहां पे क्या होगा 14। तो अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम यहाँ पे क्या आएगा, फिर वही 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 एस एच, पाई वैल्यू 22 एस 7, रेडियस नाउ एवरीवेयर इट इज 14। तो दिस इज अ वैल्यू टू बी कंसिडर्ड। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो अनडाउटेडली ये भी थोड़ा सा हेल्दी सा आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा 7 to 14। तो 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 2 176, 14 का स्क्वायर 196 अपॉन यहाँ पे वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 196 को 176 से किया तो समथिंग लाइक दिस आई एम गेटिंग हियर 34496 अपॉन 3। फाइन। तो ये कुछ इस तरीके का जो मेरे पास बच्चे वैल्यू फिलहाल के लिए यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँगा तो यहाँ पे डिवाइड करके आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। 31 14 3 42। तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 9, देन 3 9 27, देन 2 6 3 8 24.66। तो समथिंग लाइक दैट। तो 1149.66। ओके, तो ये जो वैल्यू है 1149.66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन इट इज हैविंग डायमीटर इक्वल टू यहाँ पे कितना है 28 सेंटीमीटर। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। देन अब सुनिए यहाँ पे आगे थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर दिया है ऑफ अ मेटेलिक बॉल। एक मेटेलिक आपको कोई भी बॉल दे रखी है, मतलब स्फीयर दिया गया स्फेरिकल इन शेप, मेटेलिक बॉल दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपने यहां पे करना क्या है, फाइंड मास ऑफ द बॉल इफ आपको यहां पे दे रखा है जो डेंसिटी ऑफ मेटल है दैट इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने मास निकालना है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलेगा। आपको डायमीटर दिया गया है किसी मेटेलिक बॉल का, वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया फिलहाल के लिए 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने करना क्या, वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल दैट इज गिवन 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल दो, सिंपल।
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, पहले तो ये चेक करते हैं जो आपको डायमेंशन दिए गए उसके अकॉर्डिंगली। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल आपके पास यहाँ पे, क्योंकि स्फीयर की शेप में तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको डायमीटर दिया गया है तो रेडियस हो गया 2.1 मतलब 21/10, 21/10 इंटू 21/10, फॉलो माय पॉइंट। तो फ्रॉम दिस डायमीटर वी हैव इवैल्यूएटेड रेडियस हियर फॉर द मोमेंट। तो यहाँ पे 7 3 21 ये सब कुछ कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पे 21 से 21, तो यहाँ पे क्या बचा 88, 21 का स्क्वायर 441 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 1000 आ गया, अपॉन यहाँ पे 1000। तो अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 441 को 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 818 8432, तो 3528 is something you will be getting here. तो I'm getting 38808 अपॉन 1000। अब ये मेरे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे बचे क्या है, सोच के चलो, सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके ये देखो जो डेंसिटी है वो आपको यहाँ पे क्या दिया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास वहां पे वो मेटेलिक बॉल है। ओके अगर मैं वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं तो उस मेटेलिक बॉल का जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में यहाँ पे किसके इक्वल है, 8.9 ग्राम्स के इक्वल है, ये आपको दिया गया। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब है वो मेटेलिक जो आपके पास वो मेटेलिक बॉल है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब उसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास यहाँ पे ये निकला हुआ है। तो अगर आप अब यहाँ पे इसका मास निकालना चाहते हो तो मास क्या आएगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ पे डेट इज नाउ इक्वल टू 8.9 ग्राम्स, तो आपके पास यहाँ पे 38808 अपॉन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके डेट विल बी ऑफ, आप यहाँ पे इसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल आपका जो यूनिटरी मेथड है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग डेट, तो नाउ व्हाट इज ऑल इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू मल्टीप्लाई डेट बाय 8.9 मतलब 89/10 आ गया एक तरीके से। यहाँ पे देखो सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको यहाँ पे मास दे रखा है 8.9 ग्राम, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वहां पे ऑन द होल मेटेलिक बॉल का जो है वॉल्यूम आ चुका है। तो इसको आप यहाँ पे क्या करोगे 8.9 से मल्टीप्लाई करके आंसर अपने जो है फाइनलाइज करने जा रही है। नाउ लेट वी चेक व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई 3453912 3453912 अपॉन 1 के पीछे यहाँ पे 1 2 3 4 4 zeros। तो जब आप यहाँ पे डेसिमल में इसको लेके आएंगे तो ये क्या आएगा 345.3912। तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। तो अगर आप यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 345.3912, अब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे ग्राम्स में आ गया, दैट इज व्हाट आई कैन से, ठीक है। तो ये इस मेटेलिक बॉल का आपके पास ऑन द होल क्या होगा, मास होगा। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाला था, दैट वाज योर वॉल्यूम एंड दैट इज योर मास हियर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पे दिया गया, दैट इज इक्वल टू 8.9 ग्राम्स। तो अकॉर्डिंगली वी हैव डन दिस थिंग हियर, फाइन। नाउ आई होप दिस प्रॉब्लम इज वेरी मच क्लियर। नाउ कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन। Now fourth one, what I given, let me check. Fourth में आपके पास है यहाँ पे the diameter of a moon is approximately 1/4 of diameter of Earth. Look, diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of Earth. तो यहाँ पे मेंशन कर देना अलग से, जो डीएम है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ मून। डीई यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून आपको दिया 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ,
तो आपने ये बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। ओके, तो अब आपने यहाँ पे इवेल्युएट करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये रेशियो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस रेशियो गोइंग टू बी, और ये रेशियो फ्रैक्शन में आएगी, ये हमने यहाँ पे इवेल्युएट करनी है। ठीक है, तो जो डायमीटर ऑफ मून है वो आपको यहाँ पे क्या दिया, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो एक बात तो क्लियर है, जब मून का डायमीटर 1/4 है ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो मून का जो साइज है वो छोटा हो गया, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। ठीक है, तो ये कम वॉल्यूम है, ये ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे बन रहा है, और यही फ्रैक्शन जो है हमने यहाँ पे वैल्यूएट करनी है कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा। अब जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो मैं एक काम कर रहा हूं, डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस ऑफ मून। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर एम एंड आर ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियाई, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2 आपस में कैंसल, तो रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। दैट इज वन थिंग नाउ वी टू हैव। Now what I want to calculate, I want to calculate volume, ratio of their volume. तो now what is volume of moon upon volume of earth? Volume of moon क्या होगा, ओके, ये दोनों spherical shape में है, तो volume क्या होता है 4/3 pi r cube स्फीयर के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3 pi। जब वॉल्यूम ऑफ मून की बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून आएगा, एंड जब वॉल्यूम ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के वक्त यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। सिंपल वर्क, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 एंड पाई दे विल गेट कैंसल। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ मून देयर, रेडियस ऑफ मून आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू फिल कर देते हैं, 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे होल क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब, वी रीच अप टू हियर। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी सी टू इट, 1/4 का क्यूब आ गया यहाँ पे, देन यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब आ गया, नीचे यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब, दिस विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फ्रैक्शन देयर, एंड दैट इज द फ्रैक्शन आई वांटेड टू हैव विद मी। तो व्हाट आई कैन से, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दिस इज द फ्रैक्शन वी वर लुकिंग फॉर एंड वी आर सक्सेसफुली गेटिंग इट। ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे आपने इस तरीके से यहाँ पे इस रेशियो को इवेल्युएट कर लेना है। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन। देन 5th वन है आपके पास यहाँ पे, 5th वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट बी चेक, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क अ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, मिल्क का क्वांटिटी लीटर्स में निकालना है। आपको इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको दिया है बच्चे यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। तो मेरे को तो लगता है कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो डायमीटर अगर ये है तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा, तो ये कितना आएगा अपॉन 20 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे 5 4, तो ये क्या आ गया 21/4। तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पे क्या है 21/4। ठीक है, अब निकाल लो व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कंटेन्स। तो पहले तो आप यहाँ पे इसी जो यूनिट आपको दिए गए सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंगली चलिए। तो यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, डेट विल बी हाफ ऑफ अ स्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस यहाँ पे कितना है 21/4, 21/4 इंटू 21/4, वी रीच अप टू हियर बच्चे। तो इसको सोल्व करते हैं, 7 3 21, ये 2 के साथ कैंसिल किया और ये 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट, दैट वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू, नाउ लेट अस चेक, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 11, यहाँ पे क्या गया 4 इंटू 4। तो दिस इज समथिंग वी आर लेफ्ट विद फॉर द मोमेंट। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करके चल रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पे बच रहा है।
नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। तो 4951 अपॉन 16, नाउ यू नीड टू डिवाइड इट, लेट वी चेक व्हाट वी आर लेफ्ट विद 48, 1 मैंने कैरी किया यहाँ पे 5, बट देन यू कैन चेक ये नंबर अभी भी इससे छोटा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में ये 0 भी कैरी करेंगे तो जीरो विल बी कमिंग देयर बिकॉज 2 डिजिट आपने इकट्ठे यहाँ पे कैरी किए हैं। तो वंस अगेन अब आपके पास यहाँ पे इसको देखो, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, 69144, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चे। वेट, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 144, दिस इज अ वैल्यू फॉर द मोमेंट वी आर गेटिंग हियर। तो वेट, इनको हमने मल्टीप्लाई सही किया है, लेट मी चेक प्लीज, वेट अ सेकेंड। 441 को 11 से करते हैं, 144 यहाँ पे 441, तो ये आपके पास 48 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4851 है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे वैल्यूज में डिफरेंस पड़ेगा अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो ये कुछ इंट्यूशन थी इसमें, इसको चेक करो। यहाँ पे आप 4851 को अगर आपने डिवाइड किया, ये 3 के साथ डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये 5 और 1 दोनों को मैंने कैरी किया, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आपको साथ में ऐड करनी पड़ेगी। अगेन 48, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू आ रही है बच्चे मेरे पास 303.18। बट देन मेरे को तो यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है इन लीटर्स, हाउ मेनी क्वांटिटी नाउ इट कैन कंटेन इन लीटर। तो आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 1 अपॉन 1000 ऑफ अ लीटर, ये होगा। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, जो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, फाइन, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है 1 लीटर के इक्वल, तो यहाँ पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ऑफ अ लीटर। तो अब आपने अगला काम क्या करना है, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो बाय 1000। सॉरी, अब ये जो डेसिमल है, ओके, ये 3 प्लेसेस आपके पास लेफ्ट की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एज पर योर डिवीजन एल्गोरिथम, जो भी आपके पास यहाँ पे डिवीजन रूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो क्वांटिटी है, नाउ दिस मच लीटर्स ऑफ मिल्क दिस हेमिस्फेरिकल कंटेनर या बाउल विल कंटेन, तो ये आपके पास यहाँ पे इस हेमिस्फेरिकल बाउल का कैपेसिटी है इन टर्म ऑफ लीटर, आई कैन से। देन आगे आपको दिया गया है फाइंड इंपॉर्टेंट वन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया दे रखा है आपको, हुज सरफेस एरिया इज गिवन 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको यहां पे दिया गया। तो अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखिए, आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, वॉल्यूम तब निकलेगा जब उसका रेडियस पता हो, रेडियस इज नॉट गिवन टू यू, हाँ, लेकिन आपको ये दे रखा है आपकी हेल्प के लिए, सरफेस एरिया दे रखा है। तो किसी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, देखो पहली बात तो सरफेस एरिया आपको दे रखा है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो लेट आर बी द रेडियस, तो अगर आर रेडियस है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिख देना लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हम यहाँ पे रेडियस को पहले निकाल रहे हैं, तो जो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू क्या गया 154। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एज सच इक्वल टू कितना आ गया 154। अब अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 22/7, ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, लुक 7 × 7 49, और ये 4 नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, तो जब आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो आर की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, ओनली 7.2। आई एम रीचिंग हियर, आर की वैल्यू यहाँ पे 7.2 आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपको आर का वैल्यू 7/2 मिलेगा, नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन गेट वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम अब यहाँ पे क्या है, यू नो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, ये गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो ये 7 और 7 खत्म, ये 4 के साथ ये दोनों
2 into 2 4, ये 2 के साथ यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे क्या आएगा 11, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 3। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 7 देन आपके पास 179.66, ओके, समथिंग लाइक दिस यू विल बी गेटिंग इन ऑल। अगर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो दिस वॉल्यूम कैन बी इवेल्युएटेड विद ईज। आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वन है, अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट वन। अब जो आगे आपके पास है, यहाँ पे चलते हैं बच्चे। आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको एक डोम दिया गया है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, a dome of a building is in form of hemisphere. From inside, आप इसको व्हाइट वॉश कर रहे हो, और वो जो व्हाइट वॉश करवा रहे हो उसके लिए आपका जो पूरा खर्चा आ रहा है डेट इज ₹4989.60। ये आपके पास यहाँ पे टोटल आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है अगर आप उस डोम को क्या करवाते हो, व्हाइट वॉश करवाते हो। अब सुनो यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है। अब जो ये व्हाइट वॉश के चार्जेस हैं, ओके, दे आर ₹20 पर स्क्वायर मीटर। आप वहां पे 1 स्क्वायर मीटर के लिए ₹20 पे कर रहे हो, ओवरऑल आप इतना पे करते हो। तो आपने क्या करना है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम एंड व्हाट इज द volume of air inside dome, volume of air inside dome। तो हमने दो काम करने हैं यहाँ पे। पहली बात तो एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो डोम है, वो डोम आपको यहाँ पे क्या दिया, वो आपको दिया है हेमिस्फीयर की शेप में, ठीक है। दैट इज वन कंसेप्ट जो डायरेक्ट आपके माइंड में आएगा कि एक हेमिस्फीयर आपको दिया गया। अगर आप उसको इनसाइड से व्हाइट वॉश करते हो ना, तो ये जो इनसाइड से आप व्हाइट वॉश कर रहे हो उसके लिए आपके पास ओवरऑल खर्चा आता है 4989.60। तो मान लीजिए ये मेरे पास वो एक डोम है, इसको आपने क्या किया है, इसको अंदर से आपने व्हाइट वॉश करना है। ये इसके इनर CSA को आपने क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। अंदर की तरफ से आपने इसको व्हाइट वॉश करके चलना है। तो मतलब इसके CSA की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये हमने यहाँ पे देखो दो काम करना है। एक तो हमने यहाँ पे इसका इनर CSA बताना है कि व्हाट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट जो आपके पास यहाँ पे इनर CSA है इस डोम का, मेरे को नहीं पता कितना है, इसे मान लेते हैं x स्क्वायर मीटर, कुछ तो होगा ना, इट माइट बी हैविंग सम वैल्यू। तो उस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर मीटर। दैट इज वन अजम्पशन आर डन फॉर द मोमेंट। जब इतना काम हो गया, अब क्या करना है, अब सुनो, अब फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस व्हाइट वॉशिंग के लिए जो आपके पास यहाँ पे चार्जेस हैं, दे आर, यहाँ पे क्या है, ₹20। देखा ये आपको गिवन है। अगर आप 1 स्क्वायर मीटर सरफेस को वहां पे व्हाइट वॉश करवा रहे हैं तो उसके लिए यू आर पेइंग ₹20। तो फॉर x स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस ये जो आपके पास चार्जेस हैं दे विल बी ₹20x। 1 स्क्वायर मीटर के लिए अगर ₹20 तो यहाँ पे x स्क्वायर मीटर के लिए क्या आएगा, ₹20x। एंड नाउ दीज एक्सपेंडिचर्स दे आर ऑलरेडी गिवन इक्वल टू डेट।
तो यहाँ पे क्या है, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है 20x, ये यहाँ पे क्या गया 4989.60 के आ गया, एंड यू नीड टू सिंप्लीफाई दैट। 498,960 अपॉन यहाँ पे क्या गया 100 देखा जाए तो फाइन। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करते हुए हैं, ये आपके पास यहाँ पे कैंसिल, ये 2 के साथ आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो 224948 अपॉन यहाँ पे क्या गया 100 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 2 के साथ इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 49 देन यहाँ पे 48। तो अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 249.48 स्क्वायर मीटर, एंड व्हाट इज x रेफरिंग टू इनर CSA, यही तो हमने निकालना था, इट इज रेफरिंग टू इनर CSA। एंड नाउ आई वांट टू गेट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड। वॉल्यूम ऑफ एयर इज समथिंग कनेक्टेड विद इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम तब निकलेगा जब रेडियस होगा, रेडियस मेरे पास है नहीं। रेडियस निकालने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ दिस थिंग। नाउ मेरे को ये पता है कि जो इनर CSA है, इनर CSA वो मेरे पास अब यहाँ पे कितना है, दैट इज 249.48, एंड व्हाट इज इनर CSA, दैट इज 4 pi r स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे इस वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर लिया। लेट मी चेक वेदर पाई वैल्यू कुछ दी तो नहीं हुई यहाँ पे आपको, नो। तो अब आपने इसको आगे सोल्व करने बचे, यहाँ से रेडियस की वैल्यू को निकालना है आपने। तो यहाँ पे क्या गया 4 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे 24948 अपॉन यहाँ पे क्या गया 100। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो लेट वी चेक, सुनो, अगर आप इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे हो, ये 4 के साथ डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल करके देख लेते हैं, तो ये क्या 4 6 24, ठीक है, देन 4 2 8 4 2 8 4 3 12 4 7 28। अब ये जो है इसको 11 के साथ कैंसिल करके देखते हैं फिलहाल। अगर 11 के साथ कैंसिल हो गए तो वेल एंड गुड। 11 के साथ अगर कैंसिल किया 11 5 55 11 6 देन 11 7, तो यहाँ पे क्या गया 2, एंड देन अगर बच्चे आप यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल करके आपके पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू क्या आती है 5 6 7। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन रही है। अब अरे वेट 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 वेट, यहाँ पे जो गलती की है, ये आपको एक हेमिस्फीयर दिया ना, ये तो हेमिस्फीयर है, तो मैंने यहाँ पे इनर CSA लगा दिया स्फीयर का, ये 2 pi r स्क्वायर होता है, तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे ये 2 pi r स्क्वायर था, तो यू कैन एज्यूम लाइक कि मैंने यहाँ पे जब कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये जो 22/7 है इसमें कैलकुलेशन में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लो यहाँ पे, अगर मैं इसको द्वार से लेके चलता हूँ, ओके, 2 × 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू क्या गया 24948 अपॉन ये 100 था। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से एक बार द्वार से देख लो, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे एक्यूरेटली आपके पास आएगी। सुनो, अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल किया तो यहाँ पे ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 4 7 2। मान लो अब मैं दोबारा से इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए लुक, यहाँ पे 2 4 7, यहाँ पे 4, ये आपके पास यहाँ पे 2 के साथ हमने कैंसिल किया, ये आ गया। जब आपने 2 के साथ इसको कैंसिल कर लिया, अब यहाँ पे फिर 2 के साथ डिवाइड करो, 11 यहाँ पे, ये 2 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, अब ये आएगा आपके पास 6 2 3 7। अब यहाँ पे 11 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 6 7। बेसिकली वैल्यूज वैसे आएंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया r स्क्वायर अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू ये कितना आ गया 5 6 7 अपॉन 100। बेसिकली ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे बचेगा। इवन देयर इज नो नीड टू पैनिक, क्योंकि ये देखने में लगता है कि अब इसको कैसे टैकल करेंगे। ये क्या आएगा 7 × 5 6 7 अपॉन 100। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 × 81, क्योंकि ये जो 5 6 7 है ये 7 से डिवाइड होता है, 7 8 56 7 1 7, और अपॉन यहाँ पे क्या गया अपॉन यहाँ पे 100। तो अगर मैं रूट लेके चला इन दोनों 7 के लिए, एक 7, 81 का रूट क्या आएगा 9,
अपॉन 100 का रूट 10, तो एवरीथिंग इज नाउ यू कैन से कमिंग वेरी फ्लुएंटली एंड स्मूथली टू यू। तो यहाँ पे अब आपके पास आर की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज नाउ 6.3। नाउ डेट वाज द मेजर वैल्यू। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा, करने लायक है, ठीक है। तो ये आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई अब यहाँ पे 6.3 मीटर। तो ये जो पूरे का पूरा कैलकुलेशन है, बी केयरफुल, ओके। यहाँ पे इनर सी एस है, डेट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर बिकॉज यू आर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप एट योर हैंड। अब वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, रिमेंबर इट इज अगेन हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जैसा फिगर है वैसे फॉर्मूला आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस वैल्यू आपके 6.3 है, तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे देखो, इसको चेक करो, 7/3=21, तो 21/3=63, तो यहाँ पे कितना आएगा 22 × 6 132, तो ये आ गया अपॉन यहाँ पे 1000। तो अगर मैं इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया आपके फिलहाल के लिए 3969 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 132 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 1000। नाउ लेट मी ट्राई टू मल्टीप्लाई, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 3969 को 132 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे हिसाब से बच्चे ये वैल्यू आएगी 523908 अपॉन यहाँ पे क्या है 1000, तो दिस विल बिकम 523.908। तो ये जो पार्ट है ना स्फीयर हेमिस्फीयर का, इट इज रियली इन्वॉल्विंग लेंथी कैलकुलेशंस, तो बी केयरफुल, ओके। तो जो आपके पास अब यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, ये आपके पास यहाँ पे 523.908 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर, ये आपको डायमेंशन क्या दिए थे, ये पूरा मीटर में चल रहा है ना, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूबिक मीटर, आपके पास यहाँ पे जो है इसके डायमेंशंस बच्चे आपको मिल जानी है। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दिस डोम जो हमने इवेल्युएट किया है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे, सम नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट वन। टेंथ यू कैन अकम्प्लिश ऑन योर ओन, उसमें कुछ भी नहीं है करने लायक, ठीक है। उसमें डायरेक्ट अपने वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये 9th अनडाउटेडली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वंस अगेन सुनो, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स दिए गए हैं ऑफ रेडियस आर, ईच ऑफ रेडियस आर, each of radius r and surface area s। इनको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके आप लोगों ने क्या किया है, एक बड़ा स्फीयर बना दिया, ठीक है। एक बड़ा स्फीयर बना दिया बच्चे मैंने। यहां पे ना ये छोटे छोटे स्फीयर थे, छोटे छोटे स्फीयर कितने थे, दीज आर 27। तो मैंने क्या किया, इन सभी स्फीयर्स को मेल्ट कर दिया। जब इनको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद जो मेरे पास वहां पे मेल्टेड आयरन आया, उसको मैंने एक न्यू स्फीयर की शेप दे दी, ओके। तो उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो S डैश है। आपने इसका रेडियस निकालना है बच्चे, यू हैव टू गेट रेडियस, ओके। तो रेडियस आपको वैसे इन्होंने r डैश दे रखा है, लेट इट बी, गेट रेडियस r डैश ऑफ स्फीयर। अच्छा सुनो, व्हेनेवर यू आर मेकिंग मेल्टिंग लाइक दैट, जब आपने मेल्टिंग किया तो जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम इन दिस प्रोसेस विल रिमेन सेम, क्योंकि इनको सभी को मेल्ट करके जो आपके पास वहां पे मेल्टेड आयरन था, उस मेल्टेड आयरन से आपने ये स्फीयर बनाया, मतलब
वो जो मेल्टेड आयरन था जो यहाँ पे यूज हो रहा था और जो यहाँ पे यूज हो रहा था, वो क्वांटिटी डेट हैज बीन सेम एंड दैट इज व्हाई देयर वॉल्यूम विल बी सेम। इनके वॉल्यूम आपस में सेम होंगे, याद रखिएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ 27 आपके पास यहाँ पे सॉलिड आयरन सफियर्स है, that is going to be equal to the volume of single sphere you are going to get right here. So what is the volume of a solid iron sphere? 4/3 pi r cube, but there are 27 such sphere, so you have to multiply that by 27. So we are multiplying that by 27 क्योंकि that represent volume of one of the sphere. There are 27 such sphere, so that is why you need to multiply that by 27. ठीक है, अब यहाँ पे what is the volume of single sphere? ये क्या आएगा 4/3 pi। अब यहाँ पे रेडियस क्या है r डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा r डैश होल क्यूब। आई एम रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब यहाँ पे क्या आएगा 4/3 pi, 4/3 pi, दिस विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर r डैश होल क्यूब, ये कितना आएगा 27 r क्यूब। आई विल बी रीचिंग हियर। और जब आपने यहाँ पे क्यूब रूट लिया, तो क्यूब रूट लेकर चलने के बाद दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3 टाइम r, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3 टाइम r। तो ये जो r डैश है, अब आपके पास यहाँ पे रेडियस आ चुका है, यही हमने निकालना था। अब आगे आपको यहाँ पे कहा गया कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो ये सरफेस एरिया s, look each of them is having radius r and surface area s। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है 4 pi r स्क्वायर, और ये जो बड़े वाला स्फीयर है वो यहाँ पे क्या आएगा 4 pi r डैश स्क्वायर। तो 4 and 4 pi and pi they will get cancel, तो यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर आएगा। तो अब आप चेक करो, यहाँ पे r डैश की वैल्यू क्या है 3r, r डैश की वैल्यू 3 into r, तो यहाँ पे इसका क्या होल स्क्वायर। तो जब आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। तो यह r स्क्वायर एंड r स्क्वायर दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1.9। तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू। तो व्हाट आई कैन से, जो s अपॉन s डैश है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया 1/9। तो और अब व्हाट आई कैन से s डैश क्या है 9 टाइम s। तो मतलब ये जो न्यू आपके पास यहाँ पे स्फीयर है उसका सरफेस एरिया 9 टाइम है, किससे, द ओरिजिनल वन, जो ओरिजिनली आपको छोटे स्फीयर देते हैं। मतलब बड़े वाले स्फीयर का जो आपके पास यहाँ पे सरफेस एरिया है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी 9 टाइम द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर वन। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी हियर। फाइन। तो बच्चे ये काम है आपके पास यहाँ पे स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के केस में। जो 10th है, 10th में मैंने आपको ये कहा था अपने आप कर लेंगे वहाँ पे, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन दैट इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर। तो आपको एक ना मेडिसिन कैप्सूल दिया गया है जो कि आपके पास यहाँ पर स्फीयर की शेप में, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 3.5 mm डायमीटर दे रखा है। तो यहां से रेडियस क्या आएगा, अगर मैं यहां पे इस स्फेरिकल कैप्सूल की बात करता हूं, इसका रेडियस 35/2 हो जाएगा 20। तो डेसिमल को भी हटा दिया, मतलब 7/4। ये मेरे पास यहां पे रेडियस हो गया। अब ना आपको पता है क्या कहा गया, आपको ये कहा गया हाउ मेनी मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल दिस कैप्सूल। तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 pi r क्यूब, बस फिनिश। तो आपको यहाँ पे रेडियस पता है, यू नीड टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू फाइनलाइज योर आंसर देयर। और ये कैलकुलेशन पॉइंट भी छोटा ही जाएगा, ज़्यादा बड़ा ही जाएगा पक्का, क्योंकि वहाँ पे 7.4 की टर्म में आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया। तो ये सबसे आसान फिगर मानी जाती है अपने आप में। तो डेट इज ऑल अबाउट योर आंसर सेक्शन वेयर वी हैव कवर्ड योर एक्सरसाइज 13.8। फाइन बच्चे, तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही। थैंक यू।